हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11 की जीव विज्ञान का चैप्टर है जीवाणु। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। देखिए, सबसे पहले हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांत की खुरचन में जीवाणु को देखा। इसके बाद है एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स और क्षय रोग के जीवाणुओं को अलग किया। फिर जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। अगला है क्लेब्स ने डिप्थीरिया जीवाणु व एमिल रॉक्स ने गोनेरिया जीवाणु का पता लगाया। ठीक है, यानी क्लेब्स ने जो है डिप्थीरिया जीवाणु और एमिल रॉक्स ने गोनेरिया जीवाणु का पता लगाया। कैलमेटी ने बीसीजी वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए जीवाणु के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जीवाणु अति सूक्ष्म सरल एक कोशिकीय सर्वव्यापी यानी सभी जगह पाया जाने वाला प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणुओं में स्पष्ट केंद्रक एवं मुख्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, हरित लवक आदि का अभाव होता है, यानी ये नहीं पाए जाते हैं, और स्पष्ट केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, जिसके कारण इन्हें पादपों में रखा गया है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में थाइलेकोइड क्रोमेटोफोर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जीवाणुओं की आकृति। देखिए, जीवाणुओं की आकृति के बारे में तो मैंने पिछली कक्षाओं में भी बता दिया है आपके लिए, फिर से देख लेते हैं। आकृति के आधार पर जो है जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट है हमारा बैसिलस। जीवाणु माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस तथा स्टेप्टोबैसिलस आदि के रूप में पाए जाते हैं। यानी जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल अगर सिंगल कैप्सूल है तो उसको हम माइक्रोबैसिलस यानी सिंगल कैप्सूल के रूप में, अगर बैक्टीरिया है तो उसे हम माइक्रोबैसिलस बोलेंगे। डिप्लोबैसिलस यानी डबल कैप्सूल के रूप में चेन बनी हुई है उसकी, तो डिप्लोबैसिलस बोलेंगे। और डबल से ज़्यादा 3, 4 या 5 कैप्सूल के रूप में अगर उसकी संरचना है तो उसको हम स्टेप्टोबैसिलस बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर है कोकस। जीवाणु माइक्रोकोकाई जैसे माइक्रोकोकस। कोकस का मतलब होता है गोलाकार, यानी सिंगल गोला हो, सिंगल गोले के रूप में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसे हम माइक्रोकोकाई कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए है माइक्रोकोकस। अगर 2 गोले हों आपस में चिपके हुए, इस टाइप से अगर जीवाणु हो तो उसे हम डिप्लोकोकस निमोनी, इसका एग्जाम्पल है, और इसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। स्टेप्टोकोकस यानी 2 से अधिक हों तो उसे हम स्टेप्टोकोकाई बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, जो दूध से दही को चेंज करता है, मतलब दूध को दही में चेंज कर देता है। इसके बाद सार्सिनी जैसे सार्सिना बैक्टीरिया होता है, आदि आकृतियों में मिलते हैं। थर्ड नंबर है कुछ जीवाणु जैसे विब्रियो, ये कोमा के आकार के होते हैं। ठीक है, विब्रियो कोलरी जो हैजा का जीव बैक्टीरिया होता है वो कोमा के आकार का होता है। कुछ जीवाणु जैसे स्पाइरिलम सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है। इसके बाद अब जीवाणुओं के जो है जीवाणु देखिए, जीवाणु 2 टाइप के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। देखिए, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया प्राचीन, सरल, असाधारण परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीवाणु कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन की अनुपस्थिति होती है तथा प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड की उपस्थिति होती है। और आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म भी कह सकते हैं इसे। इसी प्रकार यू बैक्टीरिया सामान्य जीवाणु
यू बैक्टीरिया को हम सामान्य जीवाणु भी बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है इसमें, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसमें। अब आगे देखते हैं हम। आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट, मैथेनोजन, अवायवीय जीवाणु जो CO2 तथा फार्मिक अम्ल से मैथेन गैस उत्पन्न करते हैं। दलदली भूमि तथा पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं, यानी दलदली भूमि में पाए जाते हैं मैथेनोजन, और पशुओं के रूमेन में, यानी पशुओं की जो आहार नाल होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसकी जो प्रारंभिक आहार नाल होती है उसे हम रूमेन बोलते हैं, तो उसमें ये पाए जाते हैं। बायोगैस संयंत्रों में भी मैथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये बायोगैस संयंत्रों में जो है, जो गोबर डाली जाती है, तो गोबर से जो है, गोबर में हमारे मैथेनोजन उत्पन्न हो जाते हैं, तो मैथेन गैस उत्पन्न करते हैं उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है इसमें मैथेनोबैक्टीरियम और मैथेनोकोकस। नंबर सेकंड टाइप है आर्की बैक्टीरिया का हेलोफिल्स, अवायवीय जीवाणु जो नमक की उच्च सांद्रता वाले घोलों में मिलते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में अपने अंदर बैंगनी रंग की झिल्ली बना लेते हैं जो ATP के निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, अवायवीय जीवाणु जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी नमक की ज़्यादा सांद्रता होती है उस क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में अपने अंदर बैंगनी रंग की झिल्ली बना लेते हैं, और ये बैंगनी रंग की झिल्ली क्या काम करती है, ये ATP के निर्माण में सहायता करती है। हेलोफिल्स के एग्जाम्पल हैं हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप है इसका थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिल्स वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म सल्फर के झरनों में पाए जाते हैं। ये गर्म सल्फर के झरनों में पाए जाते हैं। ये सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वातावरण अम्लीय हो जाता है। अवायवीय जीवाणु सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड में अपघटन कर देते हैं, और ये सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अपघटन करते हैं, मतलब ऑक्सीकृत करते हैं सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में, ये जो है हमारे वायवीय बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे अवायवीय जीवाणु होते हैं जो सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड में अपघटन कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सल्फोवोलस, थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद अब आता है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज। ये न्यू हेडिंग है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज। ये एक टाइप के हमारे जीवाणु होते हैं। देखिए, ये तंतुमय जीवाणु हैं। इन्हें पहले रे कवक भी कहते थे। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, स्टेप्टोमाइसिस, ये दोनों एक्टिनोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जीवाणुओं के बारे में। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रस्तुत की। बेजियाटोवा मिराबिलिस सबसे बड़ा, जबकि डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस सबसे छोटा जीवाणु होता है। यानी बेजियाटोवा मिराबिलिस सबसे बड़ा जीवाणु होता है, और डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस ये सबसे छोटा जीवाणु होता है। ठीक है, एक सिरे पर कसाब युक्त जीवाणु क्या कहलाते हैं हमारे, मोनोट्राइकस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए विब्रियो कोलरी, ये हमारा मोनोट्राइकस जीवाणु का एग्जाम्पल होता है। ये एक सिरे पर कसाबों का गुच्छा युक्त जीवाणु जो है हमारा क्या कहलाता है, लोफोट्राइकस। दोनों सिरों पर कसाबों का गुच्छा युक्त जीवाणु एम्फीट्राइकस कहलाते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं जीवाणु की संरचना। देखिए, जीवाणुओं में फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से बनी कसाबिकाएं होती हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में रोम या फिम्बरी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में सबसे बाहर पॉलीसेकेराइड की एक पतली परत या अपपंक परत होती है जो दृढ़ होकर संपुटिका बनाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अभी पीछे समझाया था मैंने।
म्यूकोपेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन व एन एसिटिल म्यूरामिक अम्ल तथा पार्श्वीय एमिनो अम्ल। पार्श्वीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं? एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक अम्ल, डाई एमिनो पालमेलिक अम्ल से बने होते हैं। यानी जो म्यूकोपेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो है एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन और एन एसिटिल म्यूरामिक अम्ल तथा पार्श्वीय एमिनो अम्ल से बने होते हैं। देखिए, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। कोशिका भित्ति के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी जीवद्रव्य कला से घिरा रहता है। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है ये किससे घिरा रहता है? फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी जीवद्रव्य कला से घिरा रहता है। जीवद्रव्य कला अंतर्वलित होकर मीसोसोम बनाती है। देखिए, ये देखिए, ये हमारी ये है, ये मीसोसोम बना देती है, मीसोसोम बनाती है। जीवद्रव्य कला में ऑक्सीकीय फास्फोरिलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र या पॉलीराइबोसोम के रूप में 17 इस प्रकार के राइबोसोम बैक्टीरियोफिल एवं बैक्टीरियोवायरिडिन युक्त पटलिकाएं तथा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है और सामान्य गुणसूत्र नहीं होते। वलयाकार द्विरज्जु की डीएनए होता है, परंतु इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है। इस पूर्ण समूह को जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए, ये जो संरचना है हमारी, ये न्यूक्लियोइड कहलाती है। इसे हम जीनोफोर भी कहते हैं या न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। इसके बाद कुछ जीवाणु जैसे ई कोलाई में प्लाज्मिड पाया जाता है। ये लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। देखिए, ये जो संरचना है हमारी, ये प्लाज्मिड है। ये हमारा किस में पाया जाता है? एस्चरेसिया कोलाई में प्लाज्मिड पाया जाता है। ये लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। प्लाज्मिड जो केंद्रकीय डीएनए से जुड़ा होता है, केंद्रकीय डीएनए से अगर प्लाज्मिड जुड़ा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एपिसोम कहलाता है ये। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जीवाणुओं में अभिरंजन। क्रिश्चियन ग्राम 1884 ने अभिरंजन क्रिया के आधार पर, यानी रंगने की क्रिया के आधार पर, जीवाणुओं को दो समूहों में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में रखा। जीवाणुओं को क्रिस्टल बैंगनी व आयोडीन के घोल में रंगने पर सभी बैंगनी हो जाते हैं, यानी सभी बैक्टीरिया जो है हमारे बैंगनी हो जाते हैं। उसके पश्चात एसीटोन या एल्कोहल से धोकर साफ करने पर ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं का बैंगनी रंग बना रहता है तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु रंगहीन हो जाते हैं। ठीक है। ये बात आई समझ में? सबसे पहले जो है क्रिश्चियन ग्राम ने क्या करा था? जीवाणुओं को जो है क्रिस्टल बैंगनी तथा आयोडीन के घोल में रंगा। उसके बाद रंगने के बाद जो है उसके पश्चात एसीटोन और एल्कोहल से धोकर साफ करने पर ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं का बैंगनी रंग बना रहता है तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु रंगहीन हो जाते हैं, यानी वो रंगीन नहीं होते। इसके बाद सेफ्रेनिन से रंगने पर ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बैंगनी ही रहते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु गुलाबी लाल रंग के हो जाते हैं। तो ये क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में विभाजित कर दिया था बैक्टीरिया को। इसके बाद देखिए, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में अंतर। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नंबर 1 देखिए,
कोशिका भित्ति मोटी होती है इनकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और इनकी कोशिका भित्ति इनकी अपेक्षा पतली होती है। कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा अधिक होती है यानी 70 से 80% तथा लिपिड की मात्रा 4% तक होती है यानी कम होती है। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा कम यानी 10 से 20% तथा लिपिड की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखो कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रतिजैविक के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव अधिक प्रतिरोधी होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, देखिए क्लोस्ट्रीडियम, न्यूमोकोकस, माइकोबैक्टीरियम और स्टेफाइलोकोकस। ये तो है हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, देखिए एस्चरेसिया कोलाई और साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, बैसिलस विब्रियो। ठीक है, तो ये हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर हुआ। इसके बाद हम समझ लेते हैं थोड़ा ये जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में। देखिए जीवाणु कोशिका जो है हमारी कुछ इस टाइप की होती है। देखो इसमें ये जो संरचना है ये हमारी न्यूक्लियोइड या इसे हम क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। और देखिए ये जो अंदर तरल भरा रहता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और ये दाने से पड़े दिखाई दे रहे हैं इसमें, इन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। और देखिए अंदर की जो कला है, सबसे अंदर की जो भित्ति होती है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये इससे ऊपर की जो भित्ति है इसे हम बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये बाहरी संरचना, ये जो आकृति बना रही है बाहरी वाली जो भित्ति है उसे हम पूरे को हम क्या बोलते हैं, ये पूरी संरचना को कैप्सूल जो इसे घेरे रहती है। देखिए ये जो संरचना है हमारी इसे हम इंक्लूजन कहते हैं। और ये जो है देखिए ये हमारे जीवाणुओं में ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम का एक कार्य और होता है, ध्यान रखना, कि मीसोसोम के द्वारा जो है बैक्टीरिया श्वसन क्रिया भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो संरचनाएं निकली पड़ी हैं ये जो है ये दिखाई जो दे रही हैं रेड कलर में, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्री या रोम। ठीक है, और ये जो संरचना है हमारी इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और देखिए ये जो घूमी घूमी संरचना है इसमें अंदर जो है हमारे ये न्यूक्लियर एरिया इसमें पाए जाते हैं हमारे डीएनए। ठीक है, ये पूंछ जैसी संरचना जो है इसे हम फ्लैजेल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।